तो जो लोग हैं अनएम्प्लॉयड उनके लिए ये रीडिंग है। आपको 2 सेकंड के लिए अपने ईश्वर को, इस यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है। जो भी मुझे सवाल हैं मेरी जॉब के रिगार्डिंग, जो भी मैं अनएम्प्लॉय हूँ इस वक्त और मैं सर्च कर रही हूँ और मैं किस दिशा में अप्लाई करूँ, अपनी सिटी में, बाहर, क्या किस सैलरी पैकेज पर जाऊँ, कंप्लीट सवाल को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड आई विल ट्राई टू मेंशन एवरी पॉइंट ताकि दोनों पाइल्स के लिए हो सके। और कई बार क्या होता है, एक आध पॉइंट्स किसी पाइल में चला जाता है, किसी पाइल में रह जाता है, बाद में फिर पता चलता है, कोई मुझे कमेंट्स करके पूछता है, पर्सनली कॉल करके जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो पूछते हैं कि आपने उस वाले पाइल्स में वो वाला पॉइंट छोड़ दिया। तो इसलिए इस बार मैं पेपर लेके बैठी हूँ। ओके, तो मैं डेफिनेटली सारे पॉइंट कवर करूँगी, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी पाइल में। तो हम क्योंकि ये बेरोजगार जो लोग हैं अभी प्रेजेंट में, जो कहीं से पर जॉब नहीं कर रहे हैं और जॉब करने के इच्छुक हैं, तो स्पेशली काफ़ी लोग कोविड टाइम पीरियड में लॉकडाउन में फंस गए थे, जिन वजह से जिनकी सैलरी के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग लोगों को काफ़ी इश्यूज़ हो गए हैं। आधी सैलरी हो गई काफ़ी लोगों की और काफ़ी लोग स्टक हैं। तो जो जॉब के रिगार्डिंग गाइडेंस चाहते हैं वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखें, ये अनएम्प्लॉय के रिगार्डिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पाइल आई होप आपने सेलेक्ट कर लियो। पॉज करके 2 मिनट मेडिटेट कीजिए और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। ओके, डेफिनेटली मिलेंगे, कनेक्ट होंगे सोल को आपकी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फर्स्ट पाइल, तो फर्स्ट कार्ड देखते हैं, आपकी मेंटल लेवल क्या चल रहा है इस वक्त जॉब को लेकर। राउंड कार्ड आया है, मैं राउंड कार्ड रिसीव नहीं करती हूँ बट इसमें राउंड रिसीव करूँगी। इन थिंकिंग इन योर माइंड यू हैव ए लॉट्स ऑफ गुड प्रपोजल बट रियलिटी इज़ नॉट दिस। रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। अगर कार्ड ऐसा आता तो मैं आपको बोलती यू हैव ए लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है आपके पास गुड प्रपोजल। तो गुड प्रपोजल नहीं है, रियलिटी ये है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने इस चीज़ को माइंड पे हैवी नहीं होने हावी नहीं होने दिया है, क्योंकि लोग डिप्रेस हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत से आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर रखा है। सैल्यूट, बिकॉज जॉब जब चली जाती है लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि फिर भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट कायम है, आप खुद को खुद बूस्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इट्स ब्यूटीफुल। अदर कार्ड लेते हैं, एक सिचुएशन और देखते हैं। सर्चिंग, मैं राउंड का कार्ड नहीं लूँगी, मैं राउंड्स पकड़ी हुई हूँ सारे कार्ड्स, तो मैं अब राउंड कार्ड नहीं लूँगी। सर्चिंग मोड, और यहाँ पर भी मैं कह दूँ कि यस, क्योंकि आपकी थिंकिंग भी यही है तो डेफिनेटली आपके पास आगे चल के प्रपोजल्स कुछ आएंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं राउंड कार्ड पकड़ी हुई थी। अब नाउ इज़ राइट डायरेक्शन। तो सर्चिंग मोड में है, कुछ लोग स्टिल सर्चिंग करे जा रहे हैं, एक के बाद एक सब जगह अप्लाई किए जा रहे हैं, सारी दुनिया में अप्लाई किए जा रहे हैं। इट्स अ गुड, अच्छी चीज़ है। जॉब चाहिए तो अप्लाई तो करना ही पड़ेगा, या तो कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए कि इसी सिटी में करना है ना। अगर ऐसा नहीं है तो इट्स बेटर फॉर यू, करते जाओ अप्लाई, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इट्स गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। फर्स्ट पाइल के लिए माइंड स्टेटस को सबने संभाल के रखा है, कोई डिप्रेशन में सर्वाइव नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये जो थोड़ा सा सेकंड कार्ड एनर्जी निकली है, इट्स अ नेगेटिव एनर्जी कार्ड्स, बिकॉज सर्चिंग है बट उम्मीद खत्म होती सी लग रही है। तो संभल जाइए, ये रीडिंग आपको मिली है तो बहुत खूबसूरत गाइडेंस मिलने वाला है। डेफिनेटली एंड तक रीडिंग देखिएगा, आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक। अब हम देखते हैं क्या चीज़ आ रही है, जिस मोड में आप चल रहे हैं, है ना। तो एक मोड हमारा ये था गुड प्रपोजल थिंकिंग, और यार डेफिनेटली यू रिसीव गुड प्रपोजल विथ गुड फाइनेंशियली। अर्थ साइन आया है हमारे पास। ओके, मैं प्योर टैरो का रीडिंग करती हूँ तो मैं ये राशि वाशि पे नहीं जाऊँगी, बिकॉज जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग लेंगे देन आई डिस्कस विद डिटेल। बट हाँ, दिस टाइम अगर बात करूँ तो अर्थ साइन, फाइनेंशियली पेंटिकल साइन है ये आपको देता है अबंडेंस लाइफ। तो जिनकी थिंकिंग थी ये कि सम गुड प्रपोजल यू हैव, तो डेफिनेटली यू रिसीव वेरी सून, वेरी सून। आप बहुत जल्दी हैवी गुड पेमेंट स्किल रिसीव करने वाले हैं, शायद आपकी ड्रीम पेमेंट स्किल। और जो सर्चिंग मोड में चल रहे थे उनके रिगार्डिंग, डेफिनेटली सर्चिंग मोड में जो चल रहे हैं स्टिल, इट्स अ गुड। बट एक फेज आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है जहां
ये ऐसा कुछ प्रपोजल रिसीव हो सकता है जो सर्चिंग मोड में थे उनके लिए, कि कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ जब रिसीव करने की बारी है, दैट टाइम सम पर्सन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए दैट सिचुएशन? आपको एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन हमेशा खुद का लेना चाहिए। अफसोस नहीं हो कि आपने ऐसा क्यों किया, तो लोगों की बातों में मत फंसिएगा। देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं है, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपना अपना ऑरा है। आपका ऑरा ये है, आप सेल्फ बिल्ड पर्सन है। जब आप सर्चिंग मोड में खुद के बूते पर सर्च कर रहे हैं, तो आपको अथॉरिटी से चीज़ों को लेना भी आना चाहिए। बिकॉज अगर आप राइट डिसीजन नहीं लेंगे, राइट एक्शन नहीं लेंगे, तो हाउ कैन पॉसिबल यू क्लेम अदर वन कि इन्होंने मेरी लाइफ बिगाड़ी है, उन्होंने मेरी लाइफ बिगाड़ी है, मैंने प्रोफेशनल फील्ड में ये डिसीजन नहीं ले पाया। लाइफ आप किया, डिसीजन तो आप ही को लेना पड़ेगा। आज नहीं कल ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, इट्स बेटर फॉर एवरीवन। ओके, नाउ हम देखते हैं उसमें क्या हो रहा है जिनके प्रपोजल आ रहे थे। डेफिनेटली देखो कितना खूबसूरत कार्ड है। आज भले ही परेशान हो, बट आपने मेंटल स्टेटस में गुड प्रपोजल का ठान के रखा है। बहुत सून गुड प्रपोजल रिसीव होने वाला है। देन आफ्टर यू ग्रो दिस लेवल, आप दूसरों की हेल्प करेंगे, इस लेवल पे आप बिल्ड होंगे। मैं बात करूं अगर दोनों ही मोड की, तो जो दोनों ही पर्सन है वो आज भले ही परेशान है, पर एक अथॉरिटी फिगर के रूप में ऊपर बढ़ेगा, तो दूसरा दूसरों को ऊपर बढ़ाएगा। बोथ इज गुड सिचुएशन। तो जो भी पर्सन ये देख रहा है इस वक्त, कोई भी सिचुएशन है, यकीन मानिए बहुत जल्दी चीजें बदलने वाली हैं। विद इन अ 1 month, लेट्स सी। या किंग ऑफ सॉर्ट्स के संग डेफिनेटली, बट इफ यू टेक राइट एक्शन देन यू रिसीव वेरी सून एवरीथिंग। जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ओके, एनर्जी ओवरऑल देख लेती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अकॉर्डिंग टू आपके कर्मा ये चक्का घूमेगा आपके लिए, इसे घुमा दीजिए, रुकिए मत। अब रुक गए तो फिर पछताए होत क्या, जब चुड़िया चुग गई खेत। तो 1 महीने के अंदर चीज़ें आपके फेवर में हो सकती है, पर चक्का घुमाने की काबिलियत तो आप में ही होनी चाहिए। यू रिसीव पेंटिकल एनर्जी, हाई लेवल पेंटिकल एनर्जी। इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कुछ अदर जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट किया है। ओवरऑल उनकी लाइफ में क्या आ रहा है इन फ्यूचर? स्ट्रांगली, पीस ऑफ माइंड, कमांड अपनी लाइफ में, सेल्फ डिपेंडेंस, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। और क्या चाहिए कि इंसान को? जो आज स्टक है वो बाद में होल सोल फिगर बनेगा। मतलब ब्यूटीफुल। नाउ लेट्स सी गाइडेंस। सवाल मन में पूछ लीजिए, हम देखेंगे एंजल कार्ड से आपके लिए आंसर। और कार्ड इज रिसीव इन द नियर फ्यूचर। मैंने जो रीडिंग में बोला था वही चीज आगे। इन द नियर फ्यूचर यू रिसीव वेरी सून अकॉर्डिंग योर चॉइस जॉब। जो चाहते हो वो चीजें मिल जाएंगी डेफिनेटली वेरी सून। हेल्पफुल पीपल, आपको एंजल ने ये कार्ड दिया है। आप देखिए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए लोगों पे। जो लोग आपकी मदद करते हैं शक पे शक मत कीजिए, क्योंकि कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए ईश्वर के भेजे हुए होते हैं। वो खुद तो नहीं आएंगे ज़मीन पे, तो वो कोई ना कोई माध्यम बनाते हैं, किसी ना किसी चीज़ से आपको जोड़ते हैं। एक माध्यम, जैसे मैं बोलूँगी कि मैं भी कहीं ना कहीं एक माध्यम हूँ, जो आपको अगर ये मैसेज मिला है, कनेक्ट किया है आपके सोल को, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके ईश्वर आपको देना चाहते हैं। वर्क करिए, है ना। अब हम देख लेते हैं मेरे जो सेल्फ मेड कार्ड्स हैं, दे क्लियर कट टू कट गाइड करते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड। देखो, अनएम्प्लॉयड के लिए इतना इससे खूबसूरत कोई कार्ड नहीं हो सकता। फर्स्ट पाइल, बेस्ट ऑफ लक फॉलो कर लिया ना, तो कमेंट्स करना मुझे 100 डेज बाद। ओके, आई एम वेटिंग योर कमेंट्स। टेक 100 डेज चैलेंज। ये मैं अपने मेडिटेशन, मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जब कोचिंग देती हूँ तब मैं देती हूँ लोगों को ये चैलेंज। ओके, तो इसमें आया है टेक 100 डेज चैलेंज। रिजेक्शन से कोई दिक्कत नहीं है। सफलता कभी भी हाइट, लुक, बॉडी पे निर्भर करती ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी माइंड पे, आपके काम से प्यार करने, लगन पर निर्भर करती है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो। ये बोल रहा है यूनिवर्स मैसेज आपके लिए।
मानिए ये जो मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं, ये जो सजेशन देते हैं, इफ़ यू फॉलो इन योर लाइफ डेफिनेटली इट्स वर्क। बिकॉज मैं टैरो कार्ड्स, मैं मेडिटेशन क्लासेस लेती हूँ, मेडिटेशन एडवाइज़र के तौर पे भी काम करती हूँ। और इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी फॉर रिगार्डिंग टू टैरो कार्ड सेशंस, मेडिटेशन या रेकी लर्निंग सीखना चाहते हैं विद सर्टिफिकेट कोर्स, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहाँ जाके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप डिटेल ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बट हाँ, मेरी जो रीडिंग्स हैं उनमें ऑलरेडी इतनी एनर्जी है हाई लेवल पॉजिटिव कि वो कनेक्ट करती हैं लोगों को। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं बिकॉज ये अनएम्प्लॉय के लिए है। और अगर आप अनएम्प्लॉय हैं, फाइनेंशियली इश्यूज़ है, तो कोई टेंशन दिमाग में मत लाइए। मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ, ये जो रीडिंग आपने देखी है ये भी आपकी लाइफ में अप्लाई होगी, वर्क करेगी। 100 डेज बाद आके मुझे रिप्लाई दीजिएगा कि इस गाइडेंस से आपको क्या चेंज मिला अपनी लाइफ में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। अब हम चलते हैं सेकंड पाइल की तरफ। जिन्होंने सेकंड पाइल सेलेक्ट किया था, सेकंड इमेज साइड में शो हो रही है। और मैं निकालती हूँ कार्ड्स विदाउट देरी करें, बहुत लॉन्ग हो जाती है वीडियोस। ओके, सो सेकंड पाइल हमारी, हम लेते हैं पहला कार्ड। क्या कंडीशंस चल रही है, क्या सिचुएशंस चल रही है ना। जस्टिस, कुछ लोग बहुत स्टक हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, जस्टिस मिलेगा उनको, ये उनके माइंड में थिंकिंग है, डेफिनेटली मिलेगा। ये जस्टिस कार्ड हमें बता रहा है। और ये शायद आप लोग प्रार्थना पिछले 8-9 महीने से कर रहे हैं। लॉकडाउन में जॉब चली गई है, शायद वो लोग हैं ये सेकंड पाइल सेलेक्ट करने वाले ज़्यादातर, या जो परेशान हैं। टावर मूवमेंट फेस किया है, सेकंड सिचुएशन ये चल रही है। जॉब फील्ड में सब ब्लास्ट हुआ है कुछ बड़े लेवल पे, जो एक्सप्लेनेशन वर्ड में नहीं है। बिकॉज दिस कार्ड प्रेजेंट टू एक जर्जर इमारत जो ब्लास्ट हो गई है, लोग गिर रहे हैं, एक सडनली कुछ ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर, वो एनर्जी ये टावर मूवमेंट शो करता है। तो प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा कुछ फेस करने के बाद खुद को संभालना इट्स नॉट इजी। डेफिनेटली जॉब सर्च करने से पहले भी 4 बार सोचना पड़ता है वाली बात है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो ये सिचुएशन चल रही है, इसमें आगे चल के क्या आ रहा है। थोड़ा सा लोड आप फेस कर सकते हैं इन योर लाइफ, बट ये जो लोड आएगा मतलब कुछ वर्क लोड आ सकता है, बट देखिए आपको ये ग्रोथ देने के लिए आएगा। क्योंकि इसके बाद आपको क्या रिसीव हो रहा है, अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली ग्रोथ रिसीव हो रही है। मतलब इन स्टार्टिंग टाइम आप जहाँ पर ज्वाइन करेंगे थोड़ा सा आप अनकम्फर्ट रह सकते हैं, बट आपको वरिड मतलब बहुत ज़्यादा वरिड नहीं होना है, पीसफुल रहने की कोशिश करनी है और चीज़ें अच्छे वे में डेफिनेटली यूनिवर्स वर्ल्ड कार्ड सपोर्ट से आपको रिसीव हो जाएंगी। आपको पेशेंस थोड़ा सा और बिल्ड करने की ज़रूरत है और चीज़ें अच्छे वे में डेफिनेटली होंगी आपके लिए। यकीन मानिए, जो यकीन आपने बना रखा है, बस थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको अपनी ज़िंदगी में, तो चीज़ें अच्छे वे में आती जाएंगी आपके लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें जिनको जर्जर हो चुकी है चीज़ें, तो देखिए पेंटिकल्स इमेज आई है हमारे पास, तो डेफिनेटली पेंटिकल्स भी आपको अबंडेंस देगा इन फ्यूचर इन योर लाइफ। और उसके बाद आपकी लाइफ में अगेन ग्रोथ, एक सेटल पोजीशन आएगी। अगर आज चीज़ें जर्जर हुई भी हैं तो अगेन फिर चीज़ें सेटल वे में आएंगी, तो वो सब चीज़ें भी आपको रिसीव होंगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है आउट ऑफ सिटी इज़ बेटर या लोकल इज़ बेटर, तो आउट ऑफ सिटी इज़ बेटर फॉर यू। डेफिनेटली कुछ लोग मूव कर सकते हैं, मैं बेटर है ये नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ एनर्जी ऐसी हाई लेवल है। क्योंकि फर्स्ट पाइल में मुझे ये एनर्जी बिल्कुल नहीं आई कि मुझे ये कार्ड निकालना है आउट ऑफ सिटी जाने का, बट पता नहीं क्यों मुझे इसमें बहुत हार्डली फील हो रहा था कि आउट ऑफ सिटी कार्ड, आउट ऑफ सिटी कार्ड, आउट ऑफ सिटी कार्ड। देखिए ये आ रहा है कि कुछ लोग डिसीजन ले चुके हैं, मेरी रीडिंग देखने से पहले डिसीजन हो चुका है कि आउट ऑफ सिटी जाना है। कोई बात नहीं है, अच्छा है आपके लिए, क्या देखते हैं, डेफिनेटली अच्छा है आपके लिए। अगर यू हैव रिसीव सम प्रपोजल बाहर से, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ अच्छी है। अगर हम बात करें लोकल की, तो देखिए लोकल थोड़ा सा आप शायद सर्च कर चुके हैं, अच्छे वे में नहीं दिख रही है। तो कम बात की जाए लोकल और बाहर, तो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए, आपको डेफिनेटली थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए और आपको बाहर की तरफ जाने का डिसीजन ले लेना चाहिए। क्योंकि आपको शायद वहाँ पर सेटलमेंट पोजीशन मिल जाए, पर सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जल्दबाजी मत लीजिएगा।
तो जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। आपका फैमिली वगैरह जो भी है उनसे डिस्कशन करने के बाद इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिएगा। इमोशनल कार्ड्स आया है, इमोशनल होके डिसीजन मत लीजिएगा। बाहर का आपका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर मैं बात करूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट फाइल में बिल्कुल एनर्जी नहीं आई थी कि बाहर के लिए कार्ड में निकालूँ, ठीक है। फर्स्ट फाइल के जो लोग थे शायद वो लोकल ही करने में इंटरेस्टेड ज़्यादा थे, तो उनके लिए नहीं आई थी। पर सेकंड फाइल शायद बाहर अप्लाई कर चुके हैं, दे आर इंटरेस्टेड फॉर बाहर के लिए वो इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छी ग्रोथ दिख रही है पेंटिकल्स रूप में, ओके। बट हाँ, फैमिली डिस्कशन इज मस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा मुझे आ रहा है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए ओवरऑल क्या देगा जो जॉब आप लेंगे। और देखिए, मैं ये भी बता चुकी हूँ, जहाँ पर है उसमें भी कोई वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रहिए, ऑलवेज पेशेंस रख के एक्शंस लीजिए, वरीड होके एक्शन कभी नहीं ही लेने चाहिए, ठीक है ना। और बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप मेरी जो रीडिंग देखने के बाद आपका माइंड आपको इंट्यूशन देगा, हाई लेवल देगा, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसकी थोड़ी सुनिए, क्योंकि दिल दिमाग के अलावा तीसरी आवाज़ होती है हमारी इंट्यूशन की, इनर सोल की, जो सीधे ईश्वर की आवाज़ होती है। उस पर थोड़ा सा वर्क, थोड़ा सा ध्यान आपको बहुत राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। यकीन मानिए, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके माइंड को क्या बोलूँ अमिनेंट करता है, एक शाइन। देखिए कितना कंट्रोल है इंसान का माइंड में, और माइंड पे कंट्रोल करने वाला तो बैलेंस लेके आता है। ये सेकंड कार्ड अगेन रिसीव बैलेंस कार्ड, बहुत अच्छे लेवल पे आपकी बैलेंस आने वाला है इन योर लाइफ। अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लीजिए 2 मन में, मैं उनके सवालों के आंसर दे रही हूँ, पर यू विल ट्राई टू ओनली प्रोफेशनल फील्ड, बिकॉज आप पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग और वीडियो अवेलेबल हैं और मैं नई भी बनाऊंगी। नो नीड टू वरी, जस्ट नाउ मैं आपको भी 3 से 5 बार बोली हूँ, वरीड होने की जरूरत नहीं है। अगर आउट ऑफ सिटी जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, ये देखिए, नो नीड टू वरी, एंजल कार्ड आ गया है, ठीक है। जरूरत नहीं है वरीड होने की आप लोगों को, ओके। इट्स अ क्लियर कट टू कट मैसेज, वरीड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोमांस देखो, इसमें ये रोमांस कार्ड आ गया है आपके एंजल्स कार्ड में, तो डेफिनेटली यस भी नीचे एनर्जी आ रही है। तो ऐसा बहुत हो सकता है जो लोग इन प्रोफेशनल फील्ड जहाँ वर्क कर रहे हो, मे बी वहाँ से उनकी लव मैरिज होने के चांसेस हो, बट ये रीडिंग है प्रोफेशनल। तो अगर बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग अभी परेशान है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, उनकी बहुत जल्दी मैरिज उसी फील्ड में हो जाए जहाँ पर वो जॉब करने जाए, वहीं आगे जाके उनकी मैरिज भी उसी फील्ड के सेम कलीग से हो जाए। तो कंग्रेचुलेशन, अब स्माइल आ गई अच्छी सी आपके चेहरे पे। तो चलिए, एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ और रीडिंग कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि ये प्रोफेशनल फील्ड की रीडिंग है, पर्सनल लाइफ नहीं है। बट ऐसे होते हैं एंजल्स मैसेज कि वो जानते हैं आपको क्या चाहिए जवाब, तो वो मेरे व्यूअर के लिए अपने आप जवाब के आंसर निकाल देते हैं। तो शायद किसी के मन में कुछ स्ट्रेस था पर्सनल लाइफ में सेटलमेंट को लेके, तो डेफिनेटली वो भी होता दिख रहा है। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आई विल ट्राई टू टुडे मेक अ लॉट्स ऑफ वीडियो, बिकॉज मेरे पास टाइम कम रहता है, तो उसमें मैं एक आध वीडियो लव मैसेज के रिगार्डिंग भी डाल दूंगी बना के अलग से। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए इसको सिंगल पॉइंट पर रखा है अनएम्प्लॉयड के लिए। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं रिगार्डिंग टू लव मैरिज, अरेंज मैरिज या पार्टनर रिगार्डिंग, ओके। सो लास्ट कार्ड फॉर प्रोफेशनल फील्ड। देखो भाई, मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ, मेरे को ना, मैं बहुत क्रेजी फैन हूँ, थी, रहूँगी टैरो कार्ड्स की। यहाँ पर सेम कार्ड आया है जो फर्स्ट उसके लिए आया था, क्योंकि अनएम्प्लॉय अगर कोई है ना, मैं आपको यकीन बता रही हूँ, दुनिया में इससे खूबसूरत कुछ है नहीं कि अगर आप लाइफ में स्टक हो, रुक गई है लाइफ, 100 डेज का खुद से कमिटमेंट करो, खुद से चैलेंज करो, ज़िंदगी बदल ना जाए तो मुझे आकर कमेंट्स करना। फॉलो करना टिपिकल होता है पर असंभव नहीं है। जब रुके हुए ना, ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करनी है, ज़िंदगी बदलनी है ना, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ठीक है। मैं मेडिटेशन एडवाइज़र तौर पे और रेकी हीलर और टैरो कार्ड के तौर पे भी काम करती हूँ। मैं खुद अपने क्लाइंट को 100 डेज चैलेंज देती हूँ, उनको कुछ वर्क देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उनकी ट्रांसफॉर्म करती हूँ, खुद की भी करती हूँ, खुद का किया हुआ है मैंने। और जब स्टक होती हूँ तब मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ ग्रोथ करने की कोशिश करती हूँ। मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ, 13 साल में एक बार हुआ था, तो डेफिनेटली मैंने किया ग्रोथ। एवरीवन नो, जो मुझे जानते हैं पर्सनली।
अभी मैं यहाँ बोलूँगी, बहुत सही कार्ड निकला है। यही कार्ड फर्स्ट पैल के लिए भी निकला था, क्योंकि वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड लोगों की बात हो रही थी, यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयड की हम बात कर रहे हो। बहुत बड़ी बात है कि आप सोचो इतने सारे कार्ड्स हैं पर वही कार्ड आया है ना, इतने सारे जो फर्स्ट पैल्स के लिए निकला। क्योंकि इस कार्ड में जो लिखा है ना, मैं आपको ये बता दूं कि आपके ईश्वर, आपके एंजल्स, ये यूनिवर्स, आप जो वीडियो देख रहे हो ना, अगर आप अनएम्प्लॉय हो या आप अपने जॉब में परेशान हो, यकीन मानिए आपकी सोल को मेरी बात लगेगी। ईश्वर चाहता है खुद पर वर्क करो, ठीक है। तो क्या करना है, मैं ज़्यादा स्पीच नहीं दूंगी, पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा और बाकायदा आप मेरे से 100 डेज का पूरा कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, मेडिटेशन, जो मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिगार्डिंग और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की क्लासेस जो मैं देती हूँ वो आप ले सकते हैं। 100 डेज कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए, वो क्लासेस आप मेरे से ले सकते हैं पर्सनली, ठीक है। तो मैं दूंगी आपको 21 डेज की क्लासेस, बट उस 21 डेज की क्लासेस में आपको बताया जाएगा आपको 100 डेज कैसे मेंटेन करने हैं अपने, ठीक है। यहाँ मैं रीड करती हूँ क्या लिखा है। ओके, माय फेवरेट कार्ड, जब भी लाइफ में कुछ बिग चेंज चाहिए, कुछ अचीवमेंट चाहिए, ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ लिखा है 100 डेज चैलेंज इन योर लाइफ। 100 दिन का चैलेंज लीजिए खुद के संग। कभी भी सफलता आपकी हाइट पे, आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके लुक पर तो निर्भर करती ही नहीं है। ये केवल और केवल आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके काम से प्यार करने के तरीके पर निर्भर करती है। चैलेंज लीजिए, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए और ये कनेक्ट करेगा आपके संग, अगर आप चीज़ों पर बिलीव करेंगे और बिलीव करेंगे, आस्क करेंगे, पूछेंगे ईश्वर से, आप डेफिनेटली आंसर रिसीव होंगे। मैं कोई बात कह रही हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। रीडिंग यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। और आप लोग अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आप ज़रूरत नहीं है पेड रीडिंग लेने के लिए। ये रीडिंग आपको कनेक्ट करेगी डेफिनेटली 100/1%, मैं गारंटी से बोल रही हूँ इस वीडियो में। ये टैरो कार्ड्स बहुत हाई लेवल एनर्जी है, जैसे मोबाइल एक दूसरे को कनेक्ट करता है, ये वीडियो आपको कनेक्ट करेगी आपकी इंट्यूशन से। ये गाइडेंस जो आपको इसमें दिया गया है उसे लेकर बताइए। और मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 100 डेज़ के लिए चैलेंज लीजिए और 100 डेज़ बाद आकर बताइए आप कहाँ पर पहुँचे हैं। ओके, बाय बाय। न्यू हो ऑन माय प्लेटफॉर्म तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, न्यू चैनल है मेरा। और यहाँ पर आपको रेकी, टैरो कार्ड और मेडिटेशन से रिगार्डिंग गाइडेंस मिलेगा प्रॉपर फ्री। और बाकी आप पर्सनल कांटेक्ट कर अगर पेड लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।